समता भाव से समता भाव से अंतर भर दो, शांतिनाथ प्रभु शांति कंवर दो। शांतिनाथ प्रभु शांति कंवर दो। शांतनादाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामति स्वाहा। सभी चारित्र है नमः।
न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोरायणवा अत्यंते स्फुरदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, पुरुषोत्तमनाथ भगवान की, शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, हरि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत सुब्रमण्य धर्म सागर जी महाराज की, वासव रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि रमेश सागर जी महाराज की, भाई भीमजी का 9 करोड़ मुनि राजों की। आप किसी के घर जाते हैं तो किसके घर जाते हैं? जिससे आपका लगाव होता है, जिससे आपका परिचय होता है, जिससे आपका स्नेह होता है, उसके आप घर जाते हैं। जिससे आपका स्नेह नहीं होता उसके घर नहीं जाते। आप जाते हो? तो बताओ भगवान से किस किस को स्नेह है? पक्का लगता नहीं है मुझे। इनकी भी फोटो ले लेना है ना, कि जो है मुझे लग नहीं रहा तो उठाओ दोनों हाथ के, हमें भगवान के प्रति जो है कि स्नेह है। पक्का है? बोलो शांतिनाथ भगवान की। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में देखिए पहले छंद को, और उस पहले छंद में कहते हैं कि ना स्नेहा चरणम प्रयान्ति भगवन पादा द्वयम ते प्रजा। प्रजा यानी जी, पादा द्वयम दोनों चरणों में ना स्नेहा चरणम भगवन। हे भगवान, किसी को भी आपसे स्नेह नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भगवान किसी को भी आपसे स्नेह नहीं है। अब तुम कह रहे कि हमें स्नेह, या कोई भी जीव भगवान के स्नेह से नहीं आता है, क्यों आते हो? तो कहा कि हेतु तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोरायणवा। संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के दुख होने के कारण संसार में सुख काऊ को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी। सभी जीव क्या है? दुखी हैं। इसीलिए आते हो यहाँ। भगवान से कोई तुम्हें नहीं है, पर यहाँ आके मिलता क्या है? जब भगवान आपसे किसी को लगाओ, फिर इतनी भीड़ क्यों? अत्यंत व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपाद सल्ल छायानुरागम रवि। रवि यानी सूर्य। जब जेठ के महीने में जब गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, ग्रीष्मा यानी गर्मी में व्यक्ति क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो क्या करता है? छाया अनुराग, छाया से अनुराग करता है, और छाया में उसे क्या मिलती है? शांति मिलती है। शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी, और जब जब भी शांति मिलेगी तो भगवान शांतिनाथ के चरणों में। ये विधान लघु विधान है, छोटा विधान है, लेकिन अब जयमाला में आप पढ़ोगे कि इसका जो है फल उच्च मानना। पूज्यपाद स्वामी की जब आंखों की रोशनी चली गई तो उन्होंने क्या किया? ये भगवान की भक्ति की। और ये छोटी बात, ये अष्टक
इसी अष्टक के, ये मत सोचो कि ये छोटा विधान है, ये क्या है, हम तो बड़ा विधान करते हैं। ये मूल है, पूज्यपाद स्वामी का है, आचार्य भगवान का लिखा हुआ है। और जो इसको करता है, आपके घर में आपको कोई बीमारी रहती हो, आपको किसी प्रकार की बाधा हो, आप इस विधान को 108 दिन कर लीजिए, आपकी वो बाधा दूर हो जाएगी। इस विधान को हमने पहली बार 2019 में, कोरोना से पहले ये विधान लिखा गया था। कहाँ पर? सूर्यनगर में। वहाँ भी भगवान शांतिनाथ की कृपा हुई और ये विधान लिख गया। भावना थी और भावना वहाँ पूर्ण हुई। और उसके बाद कोरोना काल चला, और कोरोना काल के बाद मैंने कहा अब जो है इधर से कहीं दूर चलते हैं, तो आपके यहाँ पर हम पंच कल्याणक 2022 में आए थे, और इसके बाद राजस्थान की ओर निकल गए। और राजस्थान जब जो है महावीर जी गए थे, फिर महावीर जी से आगे बढ़े, और एक क्षेत्र था 400 साल प्राचीन क्षेत्र था, जिसमें कई वर्षों से जो है झगड़ा चल रहा था, टोडा रायसिंह, जहां पर भगवान शांतिनाथ विराजमान। और जब वहां के लोग आए तो मन कर गया कि सिर्फ एक बार दर्शन करने जाएं। आप जब भी जहाजपुर जाइए तो टोडा रायसिंह जरूर जाइए, वहां से 50 किलोमीटर है। ऐसी जन्नत जगह है कि वहां पहाड़ी पर ऐसा आनंद मिलता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। जिसने भी वो मंदिर बनाया है उसकी जो है लोकेशन बहुत बढ़िया है। टोडा रायसिंह कभी भी एक बार जाना जरूर, बहुत। और वहां पर जब मैं गया तो मेरा मन कर गया कि चतुर्मास यही करेंगे। चतुर्मास के मूड से नहीं गए थे, लेकिन जब वहाँ चतुर्मास किया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, अन्य लोग जो हैं इस पे कब्जा वो है कि यहाँ कुछ करने नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पर हमने भगवान शांतिनाथ के चरणों में अपनी विनती लगाई और कहा ये चतुर्मास यहाँ करने का भाव है, आपकी कृपा हो जाए। और चतुर्मास की स्थापना की। वहाँ समाज में, आपस में समाज में ऐसी थी कि जब मेरी स्थापना होगी तब लोगों ने कहा कि महाराज आप सब कुछ करना, पर ये समाज को जोड़ने का कोशिश मत करना। ये आएंगे जाएंगे, वहाँ पर जो है 13-20 का कोई लफड़ा नहीं है। वहाँ अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज का है। वो कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े। लेकिन ऐसे आते जाते हैं। पर हमने भगवान शांतिनाथ के चरणों में डेली पहाड़ पर जाते थे और डेली ये विधान करते थे, और इस विधान का ऐसा प्रभाव हुआ, वहां आसपास के गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, काम नहीं करने देते थे। लेकिन एक बंदा नहीं आया, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, जहाँ हजारों की संख्या। जब पहले पूज्य जो है मुनि सुधा सागर जी महाराज गए, तब भी वो कार्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जो है चतुर्मास हुआ। फिर एक महाराज ने उन समाज वालों से कुछ एग्रीमेंट आदि किया, तब भी नहीं हुआ। कितने ही महाराज कितने ही वो हैं, लेकिन उस समय शांतिनाथ भगवान की और गुरुओं की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन मैं पहाड़ पे चढ़ के जा रहा था, और जहाँ से सीढ़ियाँ बननी थी वहाँ से एक सर्प निकला। मेरा पैर रखना हुआ सर्प का निकलना, और मैंने नीचे जाके कहा कि सीढ़ियाँ बननी है। और उसी दिन जाके शिलान्यास करके, उस दिन उपवास भी था, और 3 दिन के अंदर अंदर 256 सीढ़ियाँ बन गई। ऐसा जो है, और पूरे मंदिर पे कार्य हो गया। वहां पर जब इस विधान का निष्ठापन जब हमने किया तो हमने कहा कि जो है 16-17 पात्र बनाकर बैठा लेंगे, 16 जोड़े बैठा लेंगे। लेकिन भगवान शांतिनाथ का ऐसा अतिशय था कि 135 जोड़े बैठे। ऐसा कोई वो नहीं, हर घर से, और ऐसा कोई घर का जो सिर्फ खाट पे पड़े हुए थे, बोलो ऊपर नहीं पहुंचे, बाकी का एक बच्चे से बच्चा जो है ऊपर पहाड़ पे पहुंचा, उसके विधान का निष्ठापन किया। ऐसा ये शांतिनाथ विधान है। ये विधान का जो है प्रभाव है। मैं जब जयपुर में पहुंचा तो शांतिनाथ भगवान की जहां पर मंदिर नहीं था, लोगों ने मना किया कि महाराज इधर से, मैंने कि इधर से ही जाऊंगा।
गर्मी का टाइम था, मैंने कहा रास्ता थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बोले बिहार व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। मैंने ये घर वालों से बात हो गई, इधर होके निकलूंगा श्री जी नगर। और वहाँ जो है पहुँचे, किसी का घर का नागल हुआ था, नया मकान का मुहूर्त हुआ, वहाँ चौका लग गया, वहीं रह लिया। मैंने कल सुबह निकलेंगे, समाज वाले आके बोले कि महाराज यहाँ मंदिर नहीं, मंदिर बना, मीटिंग कर लो। तो मीटिंग में जो है पास नहीं हुआ। इसीलिए जो है मैं कभी मीटिंग नहीं करता हूँ, मेरे को जो काम करना होता है मैं वो काम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मीटिंग मेरे जाने के बाद करना, और उसमें चाहे पास कर देना कि आज के बाद हनुमान सागर को नहीं लाएंगे, लेकिन समाज के हित का कोई कार्य होता है वो मैं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी लोग समर्थन करने वाले नहीं, कि जितनी शकलें उतनी अकलें, किन किन को समझाऊं और सबको समझाने के लिए ऐसे भाव कहां से लाऊं, है। अब देखो जो पुण्यवान जीव थे, आपका पुण्य का उदय था तो आप सब बैठे हैं। अब वो एक आदमी जो है क्या कि मैं जनेऊ नहीं पहने, अरे ये जनेऊ कोई फांसी का फंदा नहीं है, ये व्रत का प्रतीक है कि ये हमारा बच्चा जब 8 वर्ष का होता है तो उसके संस्कार होते हैं यज्ञोपवित्र संस्कार। यज्ञोपवित्र संस्कार होने पर ही तब जो है उसका मद मांस मधु 5 ऊदांबर फल का त्याग है। अब या तो वो व्यक्ति क्या नाम है उसे पीना होगा तो क्या नाम है नहीं त्याग करेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मेरा त्याग है। तो आचार्य आप आदि पुराण पढ़िए, आदि पुराण में आदिनाथ भगवान ने धारण किया है, और आदिनाथ भगवान ने ही जो है क्या नाम है किनको किया, भरत चक्रवर्ती को जो है जनेऊ धारण कराया। जो जनेऊ धारण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जनेऊ धारण करते हैं, शूद्र नहीं। और जो लेने के बाद उतार देता है उसको दोष लगता है शराब पीने का। ध्यान रखना, क्योंकि तुमने उतार दिया तो क्या नाम व्रत तुम्हारा जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पी नहीं रहे लेकिन तुम्हें दोष लगेगा। इसलिए जनेऊ पहनने में कोई बाधा नहीं है, इस पे कान पे लगाना नहीं लगाना कोई ऐसी वो नहीं है। कान पे इसी लगाते ये नस दबती हैं तो बीमारियां नहीं होती, दीर्घ संकल्प है। लेकिन आप ऐसे जनेऊ डालें तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमें शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है। आपके मन में भी विचार नहीं आएगा, ये हमारा जो है व्रत का प्रतीक है, समझे ना। तो ऐसी कोई बाधा नहीं है कि क्या नाम है कि, और इसको साल में एक बार जो है बदला जाता है। तो ये अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बहुत सी जगह जो है अब कह रहे कि कहीं लिखा नहीं, शास्त्र पढ़ोगे, मूल ग्रंथ पढ़ोगे तब तो है, अभिषेक पाठ आप मूल पढ़ोगे तब तो है कि सब आचार्य अपनी अपनी मर्जी। आप ग्रंथ को पढ़ा उठा के देख ली, कोई भी एक भी आचार्यों ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है, और कोई अभिषेक पाठ अलग नहीं है। क्या कोई अभिषेक पाठ अलग नहीं है। आप सारे पाठों को आप देखिए, जितने पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं और जितने पुराने विद्वानों ने लिखे, सब पूरा आपको विधि पूरी मिलेगी। ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं वो छांटा छूटी करके जो है अलग कर लेते हैं। बाकी का आप जितनी विधि करोगे, आप देखिए संगीतकार बुला के संगीतकार को पैसा दे दो, पंडित को दे दो, उनको इधर उधर पैसा, और सामग्री रो पीट के चढ़ाओगे। इनको पैसा, संगीतकार आया क्या, पंडित आया क्या, आनंद आया, लेकिन जो है पंडित को बोला, क्योंकि जो विधान होता है वो विधि विधान से ही किया है। अब इतनी विधि आदि ये सब करना होता है, समझे ना, तब उसका प्रभाव होता है। यदि हम क्रियाओं को कम करें तो उसका प्रभाव अपने ऊपर ही पड़ता है। मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो आज समाज को देख रहा हूँ कि आज हमारा जैन समाज जो है डाउन में जा रहा है, घरों में बीमारियां हो रही हैं, दुख तकलीफ हो रही है। समझ में नहीं आता कि जैन कुल में जन्म लेने वाले के यहाँ ये स्थिति कैसे।
जो भगवान की पूजा पाठ करता है, सुंदर रूपम, सुंदर रूप होता है। जो भगवान की पूजा पाठ, जैनी है तो दुखी नहीं, दुखी है तो जैनी नहीं, जैनी है तो दुखी नहीं है और दुखी है तो जैनी। आप ये मत समझो कि आपके पास पैसा हो रहा है, आप जो बल्लभगढ़ यहाँ से शहर से छोड़ के और आप क्या नाम है 10 सेक्टर में 2 सेक्टरों में पहुँच गए, आप कोठियों में पहुँच गए। पैसा हो सकता है, पैसा इतना मायना नहीं रखता है जितने अपने जीवन में संतोष और सुख शांति होना चाहिए। समझे ना? पैसे तो किसके पास नहीं, सबके पास पैसा है, लेकिन उसके साथ सुख शांति जरूरी है। थोड़ा पैसा हो लेकिन उसके जीवन में सुख शांति। टोटलाइजिंग जो है वहाँ बहुत लोग धनाट और वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर संतोष है। शाम को 6 बजे के बाद मार्केट बंद, फ्री, और जितना उनके पास आता है, जितना अपना कमाए, संतोष है वो। तो सबसे बड़ा धन यदि कहा है तो संतोष धन कहा गया है। तो बंधुओं, ये जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि जो है हमें कर रहे हैं, जो भी विधान को करना चाहे, यहाँ आपके यहाँ पुस्तक रखी हुई है। 108 दिन का आप नियम लेके, महिलाओं के दिन जो कुछ होते हैं बीच में छूटते हैं, फिर लगातार करें, वो आपकी नियम रूप ही आप होगा। लेकिन एक बार जो है इस विधान को करें जरूर। इसी प्रकार से देखो, आप दीपक जलाइए, धूप जलाइए, वो जलाइए, ऐसे करके पूरी आप सामग्री से और व्यवस्थित करें। देखो आपके जीवन में सुख शांति कैसे आती है। जो बीमार रहता है, जिसको असाध्य बीमारियां, कुछ रोग जैसा हो रहा है, वो इस विधान को जरूर करें, ठीक है ना। जिसको ट्यूमर, कैंसर आदि जो है, इस विधान को करें। देखो आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। तो बंधुओं, एक छोटा सा विधान जरूर है, लेकिन मूल हमारे यहाँ प्रतिदिन जो है संघ में चैत्यालय, उसमें प्रतिदिन जो है करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी करें, भक्ति करें, इसी प्रकार से करें। रोज एक पूजा करें, किसी भी भगवान की करें। ऐसा नहीं है कि मूल लायक ये है तो इनकी करनी, एक एक दिन एक एक भगवान की करो। भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। आपके कर्म जो हैं नष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन पूजन विधि पूर्वक करना, सामग्री अच्छे से लगाना, अच्छे से करना, उतना आपका जीवन। और आने वाले समय में 31 तारीख को शुद्ध पंचमी आ रही है, बहुत बड़ा जो है अपने लिए त्योहार है, क्योंकि जिनवाणी नहीं होती तो अपने पास कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से ठाट बाट से जो है करना है। तो मंदिर कमेटी, तीनों मंदिर की कमेटी, ठीक है ना, यानी प्रोग्राम सकल बल्लभगढ़ समाज के हिसाब से प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। APS, महिला मंडल, युवा मंडल, कितने भी यहाँ मंडल जितने भी लोग हैं, क्या बाहर का कोई आए या नहीं आए, यहाँ के समाज के सब प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोग्राम ये मत कहना कि सब शहर वाले करा रहे हैं, कि चावला कॉलोनी वाले करा रहे हैं, कि मुकेश कॉलोनी वाले। ये हनुमान सागर कराए। हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी जो है, उस वाणी को हमें सुरक्षित करना है, उस वाणी के लिए अपन को ये प्रोग्राम करना है। तो पूरी समाज ठाट बाट से जो है इसको अपन करेंगे। स्थान अपन वो कर लेंगे कहाँ पे और किस प्रकार से पालकी निकालेंगे, कितने लोग जो है, सबके हाथ में ग्रंथ होंगे, यानी 49 ग्रंथ लेकर चलेंगे अपन, ठीक है ना। 49 ग्रंथ, धवला, जय धवला, महाबल। अरे पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उनके दर्शन तो कर ले, अपने माथे पर रख लें, तो आप तो भी अपना क्या है, अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी। यदि उनका स्पर्श भी कर लिया तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए जो है अपन सब मिलके उसकी अब भूमिका अपन बनाएंगे और ठाट बाट से करेंगे, ठीक है ना। तो सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आदि जो है बनी रहे। बोलो महावीर भगवान की।